लीजिए ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। आइए भैया, आइए। ऐसे करने से क्या हो जाएगा? अच्छा बताइए, चोर के ऊपर गुस्सा करके जमीन पर पड़े चावल खाने से क्या फायदा? आइए आइए, पूरी रात आपने कुछ भी खाना नहीं खाया। बैठिए। उम्र तो बढ़ रही है, घट थोड़ी रही है। लीजिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। लाइए, मैं डाल देती हूँ। भैया आ गए। अरे भैया तो पहले आना ही नहीं चाहते थे यहाँ। कुछ भी नहीं खा रहे थे, मैं समझा बुझा कर लाई। सच में दीदी, इस घर में इतना कुछ चल रहा है, किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। भैया, बिन खाए कैसे काम चलेगा? स्वास्थ्य तो ठीक रखना होगा। ऐसा भी भला होता है क्या? एक ढोली की वजह से आप जैसा इंसान खाना खाना छोड़ देगा? हाँ बड़े मामा, आप खा लीजिए। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमने अभी तक ब्रेकफास्ट शुरू नहीं किया है। सच में बड़े भैया हैं, इसीलिए ये सब कुछ सहन कर रहे हैं। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है। अगर हम लोगों में से कोई ऐसा करता तो बड़े मामा तो हमें भगा ही देते। ऐसी बेकार की बातें क्यों कर रही हो? हैं? चुपचाप ब्रेकफास्ट खत्म करो और जाओ। भैया को गुस्सा मत दिलाओ। श्री। हाँ पापा। तुम्हारी ऑनलाइन क्लास कब शुरू होगी? अभी कुछ ही देर में। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करके क्लास करने जाओ। जल्दी करो। तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। पूजा के बाद से ऑफिस, फैक्ट्री, सब जगह का काम एकदम से ठप पड़ा हुआ है। ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, बैंगलोर से काम के सिलसिले में फोन आया था। रॉकी शांत रहे, काम की बात बाद में करेंगे, पहले भैया को खाने दे। भैया आप खा लीजिए, तो बाद में बाकी बातें होंगी। अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो, खाओ ना, बैठो। रुकिए। उस कुर्सी पर आप नहीं बैठेंगे। माँ, आप यहाँ क्यों आ गई? क्या काम है यहाँ? माँ, आप डाइनिंग हॉल में क्यों आ गई? दादी आप ऊपर जाइए ना, मैं ऊपर ही नाश्ता लेकर आती हूँ। आप आज फल खा लीजिएगा, ठीक है? नहीं, दादी माँ आज से इस घर में यहाँ बैठकर खाएंगी, सबके साथ। ये फैसला लेने वाली तुम कौन होती हो? आप तो इस घर के दामाद हैं ना, तो इस घर के लोग क्या फैसला लेंगे नहीं लेंगे, इसमें आप अपना दिमाग मत लगाइए। ए जमुना, मेरे पति को तू हर बात पर ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकती है, समझ में आया तुझे? और आप भी नहीं कर सकती हैं। आप भी इस घर के सबसे बुजुर्ग को सुबह शाम अपमानित नहीं कर सकती हैं, असम्मानित नहीं कर सकती हैं। आप इन्हें ऐसे कोने में फेंक नहीं सकते। घर की सबसे बड़ी औरत को आप लोग इस तरह कमरे में अकेला छोड़ देते हैं, कोई देखने तक नहीं जाता। समय पर खा पी भी रही है या नहीं, इसकी भी किसी को खबर नहीं होती। सच में?
जैसे कि दादी माँ सब पर बोझ बन गई है। आज से दादी माँ यहीं बैठकर खाएंगी। संगीत, क्या यह फैसला तुमने लिया है? बिल्कुल नहीं। भैया तो आजकल वही करते हैं जो जमुना उन्हें कहती है। रंजना, ठीक से बात करो। सही बात है। तू जमुना को लेकर ऐसी बातें क्यों कर रही है? तुझे मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। दीदी तो ठीक ही कह रही है, तू तो उसी के इशारे पर नाचता रहता है। नहीं, जो सही है मैं उसकी तरफ से कह रहा हूं। जमुना एकदम सही कह रही है। दादी माँ घर में सबसे बड़ी है, इसलिए वो उस कुर्सी पर बैठा करेंगी और पापा उसके ठीक सामने वाली चेयर पर। आइए दादी माँ। हम लोगों के होते हुए माँ जमुना के साथ क्यों आई है? ये तो घर का नियम कानून सब बदल रही है। उसे क्या लगता है? क्या लगता है उसे? क्या लगता है हम सब ऐसे ही खामोश रहेंगे, चुपचाप सुनते रहेंगे? सुनो जमुना, मुझे लगता है इस मामले में तुमने जल्दबाजी कर दी। तुम्हें विचार करना चाहिए था। और तुम्हें भैया से कम एक बार पूछना तो चाहिए था। पूछना चाहिए था? घर की सबसे बड़ी सदस्य को यहाँ आकर बैठकर खाने के लिए अनुमति की जरूरत क्यों? इतने सालों से विंध्यवासिनी देवी के साथ बैठकर मैंने कभी नाश्ता नहीं किया है और आज भी नहीं करूंगा। वो अपने कमरे में रहेंगी और वहीं खाएंगी पिएंगी। मेरे पिताजी ने मुझे जो संस्कार दिए हैं उसे तोड़ने वाली तू कौन? माफ कीजिएगा, आपके पिता ने गलत संस्कार दिए हैं। तेरी इतनी हिम्मत जमुना! जमुना तुम चुप रहो ना। अशांति फैलाने का कोई मतलब नहीं। और वैसे भी एक दिन में तो कुछ बदलने वाला नहीं है। बोलो, एक दिन में तो नहीं होने वाला है। और माँ, आप भी झगड़ा मत बढ़ाइए। आप जाइए, आप अपने कमरे में जाइए माँ। आप तो सब समझती है ना माँ? नहीं, बड़ी माँ यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। तू हद से बाहर जा रही है। यहाँ के डिसिप्लिन तोड़ने का हक तुझे नहीं। अब डीसी उसे क्या कह रहे हैं आप बड़े मामा? डिसिप्लिन का मतलब उसे पता ही नहीं। गंवार लड़की। रंजना, ऐसी शिक्षा का क्या मतलब है जो अपने बड़ों को बेइज्जत करना सिखाता है? ऐसी शिक्षा का क्या मतलब है जो घर के सबसे बड़े सदस्य को एक ही कमरे में कैद करके रखता है? ऐसी शिक्षा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है कि मैंने ऐसी शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा। Stop it! Stop it, I say! Stop it! अगर विंध्यवासिनी देवी यहाँ नाश्ता करती हैं, तो मैं नाश्ता नहीं करूंगा। ये मेरा फैसला है। माँ, ये सब क्या है माँ? कम से कम आप तो ऊपर चले जाइए। आप क्यों झगड़ा बढ़ा रही हैं? हाँ माँ, आप ये सब मत कीजिए माँ। ऊपर जाइए ना। हाँ बड़ी मालकिन, सब कह रहे हैं तो आप ऊपर चली जाइए। मैं आपका नाश्ता लेकर ऊपर आ जाऊंगा। नहीं, दादी यहीं बैठकर खाएंगी।
अभी मैं जिंदा हूं संगीत। इस घर के सारे फैसले तू नहीं कर सकता। वो यहां रहेंगी तो मैं नहीं खाऊंगा। आपके बुढ़ापे में अगर आपका बेटा ऐसा व्यवहार करे तो, या फिर मैं ऐसा करूं? अगर आपका बेटा आपको एक कमरे में बंद रख दे, अगर आपका बेटा आपको खाना भी ऊपर ही भिजवाए, अगर आपका बेटा आपको पूरी तरह से अकेला कर दे, और अगर आपका बेटा कहे कि जिस टेबल पर मैं बैठकर खाऊंगा वहाँ आप बैठकर नहीं खा सकते, तब कैसा लगेगा? बताइए कैसा लगेगा? इस परिवार में क्या होगा, कौन क्या करेगा, इन मामलों में तुझे बात करने का कोई हक नहीं है। इस परिवार के नियम कानून मैं तुझे बदलने नहीं दूंगा। मेरे घर में तू जो आग लगा रही है ना, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा जमुना। विंध्यवासिनी देवी यहाँ बैठकर नहीं खाएंगी। केदार, बहुत हो गया। मैंने कहा था ना जमुना, इनमें से कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा। सब अपने बाप पर ही गए हैं। इन्हें किसी की इज्जत करना थोड़ी आता है। ऐसा क्या गुनाह किया था मैंने? बोलना। हाँ, मैं तो बस उस दिन रेडियो स्टेशन पर तबला बजाने ही गई थी ना, उसी की मुझे सजा सुना दी गई। यही अपराध था मेरा। इतने बरसों बाद तुम मुझे यहाँ ले आई तो मुझे लगा कि मैं अपने बेटे बेटी नाती पोतों के साथ, सबके साथ एक साथ मिलकर खाऊंगी। मेरी ये आशा कभी पूरी नहीं होगी, जिंदगी में कभी नहीं। दादी माँ रुकिए। वाह पापा, वाह! एक बूढ़ी औरत
आप सबके साथ बैठकर खाना चाहती है और आप उन्हें असम्मानित करके टेबल से हटा रहे हैं। आप इनके बेटे हैं। ऐसा बेटा होता है, ऐसी बेटी होती है। ज़बान पर लगाम दे। ए जमुना, हमारी फैमिली में कभी इंटरफेयर मत करना। हमारी फैमिली मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं और जमुना इस फैमिली के बाहर हैं, हम कोई नहीं है। जब से तूने जमुना से शादी की है तब से तुझे घर का लड़का मानने में हमें दिक्कत होती है। जाने दे, छोड़ मुझे जाने नहीं, दे। रुकिए दादी माँ, रुक जाइए। किस लिए? सुनिए ना, आप मेरी बात एक बार सुनिए, बस 1 मिनट रुक जाइए। बैठिए, यहाँ बैठ जाइए। चलिए चलिए, आप बैठ जाइए, बैठिए। छोटे मालिक सुनिए, आप जाकर दादी माँ के लिए एक प्लेट लेकर आइए। मैं भी देखती हूँ कि ससुर जी क्या करते हैं, कहाँ तक जाते हैं। मैं थोड़ी ना इनसे कम हूँ। उनकी अपनी माँ, वो खाएंगी नहीं। आप लेकर आइए। संगीत क्या हो रहा है ये? संगीत, प्लीज बीवी की बातों में आकर सबकी इंसल्ट मत कर। दादी माँ, ये लीजिए, खा लीजिए। लीजिए ना, खाइए। फिर सुन ले, मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। जिस माँ ने आपको अपने हाथों से खिलाया है, आपकी अपनी माँ की मौत के बाद जिसने आपकी परवरिश की, उसके खा लेने पर आप नहीं खाएंगे? तो ठीक है, आज के दिन आप व्रत कर लीजिए। ए जमुना, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत! जमुना शांत हो जाओ, झगड़ा मत करो। झगड़ा? इसे झगड़ा कहते हैं? एक औरत जिसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखा जाता, जो एक कमरे में पड़ी रहती है, दिन रात आंसू बहाती है, इसे झगड़ा कहते हैं आप? माँ से ज्यादा चिंता तो मौसी को हो रही है। नहीं, ना तो मैं माँ हूँ और ना मैं मौसी हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ, जमुना राय। ये याद रखिएगा आप। दादी माँ खाएंगी। मैं नहीं खाऊंगा। रुकिए, एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आपको अपनी माँ के साथ बैठकर खाना ही पड़ेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। तो फिर से शर्त लगा लीजिए मेरे साथ। जमुना! ठीक है, फिर से लगी शर्त। अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे विंध्यवासिनी देवी के साथ खिला के दिखा। मैं नहीं खाऊंगी। अरे अब सुनो तो। मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगा। चलो माँ, तुम लोगों को जो करना है करो। मैं खाऊंगी। मैं माँ के साथ खाऊंगी। मैं मेरी माँ के साथ हूँ। मैं भी खाऊंगी दादी के साथ।
के बिना मैं कैसे खा लूंगी, बता मुझे। मेरा बेटा नहीं खाएगा तो मैं कैसे खाऊं? केदार ने नहीं खाया तो मैं कैसे खाऊंगी? मैं तेरे मुंह का निवाला नहीं छीनना चाहती रे। आप खाएंगी दादी माँ, स्वार्थी होकर एक बार ही सही लेकिन खाएंगी, क्योंकि आपके बिना मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं व्रत रख लूंगा। दादी माँ, खाइए ना दादी माँ, खाइए ना। मैं भी खाऊंगा। हाँ माँ, हाँ माँ, मैं भी खाऊंगा। सॉरी माँ, सॉरी माँ, वेरी सॉरी। आप हम सबके साथ बैठकर एक साथ खाना चाहते हैं, और मैं बेटा होकर भी। सॉरी माँ, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। कल्याण, पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? भैया, भैया माँ की उम्र हो गई है, और वो तो अपनी खुशी के लिए बस इतना चाहती हैं कि सिर्फ इतना कि वो अपने परिवार के साथ, बेटों के साथ बैठकर एक साथ खाना खाएं। बस इतना ही तो चाहती हैं, और कुछ नहीं। आप फिक्र मत कीजिए भैया, बेफिक्र रहिए। जमुना से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसके साथ जो मतभेद है वो बना रहेगा, हमेशा हमेशा बना रहेगा। लेकिन मैं उसके लिए अपनी माँ की अवहेलना नहीं कर सकता। आप तो कर सकते हैं, क्योंकि आप तो सौतेले बेटे हैं। लेकिन मैंने तो माँ की कोख से जन्म लिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं माँ की जरा भी अवहेलना नहीं कर सकता। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा जमुना, कभी भी नहीं। क्या आप अपने हाथ से दादी माँ को खिला देंगे?
तुम्हारे घर के मर्दों का तो स्वभाव है कि वो औरतों का अपमान करे, नीचा दिखाए। इस घर में बहुओं की कोई कदर है? हाँ, जमुना के साथ ऐसा नहीं हो सका इसलिए सबको बुरा लग रहा है। अच्छा मलिका, बाकी तो ऐसे वैसे है, इस घर की बेटियां, लेकिन तू तो घर की बहू है। पर तुझे तो समझ है ना कि इस घर की बहू हम लोग कितनी महरूम है। सासू माँ से लेकर हम सब कुछ है। रहने दीजिए, मैं इसी में ही सुखी हूँ। मेरा घर, मेरा पति, मेरा संसार, मेरी बेटी, साड़ी, गहने। बस इससे आगे तू कुछ नहीं चाहती? हाँ, जरूर चाहती हूँ दीदी। क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ जमुना इस घर में ना रहे। मैं चाहती हूँ उसे इस घर से निकाल दिया जाए। जमुना को घर से निकाल देने वाली या भगाने वाली तू कौन है मलिका? ये घर तेरा तो नहीं है। हाँ हाँ, सही कहा है आपने। ये घर इनका नहीं है, एकदम नहीं है। ये घर तो जमुना, ये सिर्फ जमुना का घर है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सालों के बाद वो माँ को खींच के लाकर डाइनिंग टेबल पर सबके साथ खाना खाने नहीं बिठा देती। क्या जमुना माँ को डाइनिंग टेबल पर, मतलब वो माँ को डाइनिंग टेबल पर बैठा सकी, मतलब वो जो मैं इतने सालों में नहीं कर सकी। एक बूढ़ी औरत को घर के कोने में रख दिया था मेरे ससुर जी ने, मेरे पति ने, और उन्हें जमुना घर के डाइनिंग टेबल तक ले आई। आप खुश हो रही हैं? क्या कह रही है तू? क्या कह रही है? मैं खुश ना हूँ? अब हम लोग जो इतने दिनों में नहीं कर सके वो उस लड़की ने कर दिखाया। मैं खुश ना हूँ? बड़े भैया खुश नहीं हुए हैं बड़ी भाभी। हाँ, बिल्कुल नहीं हुए हैं। इसलिए डाइनिंग टेबल छोड़कर उठकर चले गए। यहाँ तक कि एक निवाला तक नहीं खाया। और उस लड़की ने शर्त रखी है। उसने शर्त रखी है कि बड़े भैया और माँ को डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बिठाकर खाना खिलाएगी। आप कहिए कि क्या ये मुमकिन है? अगर उसने कहा है तो मुमकिन है। वो दिन तुम नहीं देख सकोगी। आप डरो मत। मैं तुम्हें यहां से अपने कमरे में ले जाने नहीं आया। तुम जैसे कोने में पड़ी हुई हो, तुम उसी तरह रहो। घर की बहुओं का ईगो मैं सह नहीं पाता। क्यों? ईगो क्या बस आप मर्दों में ही होना चाहिए? हम औरतों में नहीं होना चाहिए? अभी भी ऐसी पिछली मानसिकता के साथ कैसे रह रहे हैं आप, क्या पता? चुप रहो, चुप रहो तुम, एकदम चुप, एकदम चुप। जमुना के इस घर में आने के बाद तुम्हारे रंग ढंग बदल गए हैं। जो मन में आता है वही बक रही हो। एक बात कान खोल के सुन लो अनुराधा, काली पूजा में जमुना का बाप या फिर जमुना खुद ढोल बजाएगी। ये सब क्या कह रहे हैं आप? जमुना घर की बहू है, वो ढोल बजाएगी? हाँ, बजाएगी। भैया क्या सच में? हाँ, आपकी समधी या बहू ढोल बजाएगी? सच में? हाँ? गंगा ढोली मेरा समधी नहीं, वो ढोली है और ढोल बजाएगा। मेरा परिवार आतिशबाजी करेगा, उत्सव मनाएगा, और गंगा ढोली या जमुना ढोली ढोल बजाएंगे। बदला ले रहे हैं? बिल्कुल। उसने केदार राय के हाथ में ढोल की छड़ी देकर कहा था कि ढोल बजाओ। उसे नहीं पता मैं कौन हूं। एक बात कान खोल कर सुन लो, जमुना को मैंने इस घर की बहू के रूप में कभी ना तो स्वीकार किया है और ना ही करूंगा। और एक बात,
तुम्हारे बेटे ने गंगा ढोली के पांव छूकर उसे प्रणाम किया है, इसीलिए मैंने उससे कहा है कि वो मुझे अपना पापा कह के ना बुलाए। मैं उसके लिए मर चुका हूं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सही कह रहा हूं मैं। उसने गंगा ढोली के पांव छूकर प्रणाम किया है। मुझे तो लगता है कि वो इस वंश की संतान ही नहीं है। केदार राय, खबरदार, खबरदार अगर आपने मेरी इंसल्ट करी हो तो। मैंने इंसल्ट नहीं किया। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। नो, दिस इज नॉट द फैक्ट। छी, इतना गिर सकता है कोई? अनुराधा, रिद्धिमान बात कर रहा हूं। ओ, तभी सोचूं कि मेरे घर में चोर कहां छुपा हुआ है। पति से झगड़कर मेरी बीवी क्यों दूसरे कमरे में है। किसका फोन है? रागिनी, मल्लिका, हाँ भैया। रंजना, तुली, तुम सब लोग बाहर जाओ। क्यों, क्या हुआ भैया? मैंने कहा है बाहर जाओ। जाओ। सो मिस्टर रिद्धिमान, मेरी पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ अफेयर चला रहे हैं। शरीफों की तरह बात कीजिए। अपनी बीवी की इज्जत करना सीखिए अब। शट अप! मेरी बीवी अपने पति का कमरा छोड़कर क्यों एक अलग कमरे में पड़ी हुई है, वो मैं अभी समझा। आप बहुत ही ज्यादा नीच इंसान हैं। मैं एक बाहरी आदमी हूँ और मेरी वजह से आप अपनी बीवी का अपमान कर रहे हैं। बाहरी आदमी और तुम? अपनी बीवी के साथ इतने साल परिवार चलाने के बाद अगर वो आज अलग रह रही है तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इसका मकसद क्या है। क्या कर रहे हैं आप? ठीक से बात कीजिए। चुप रहो तुम। रिद्धिमान, रिद्धिमान, आप मुझे नहीं जानते। आप अभी भी मुझे समझ नहीं पाए। आप नहीं जानते कि हमारे घर की बहुओं की मर्यादा क्या है। आप नहीं जानते कि हमारे घर की बहुएं समाज में किस स्तर पे होती हैं। आपके जैसा कोई भांड गाने बजाने वाला अगर अपना हाथ इनकी तरफ बढ़ाएगा तो मैं उसके हाथ काट डालूंगा। और इधर अपनी बीवी को भी मैं। सासू माँ का अपमान मत कीजिए। फोन पर कोई बाहरी आदमी है ना, उनके सामने आप बड़ी मालकिन के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? जमुना, तू यहाँ से जा, ये हमारा पर्सनल मैटर है। यानी ये हमारा जाती मामला है। तू यहाँ से जा। क्या जाती मामला है? मेरी सासू माँ का अपमान करना आपका जाती मामला कैसे हो गया? मैं उनकी बहू हूँ, मैं उनका सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, इसलिए उनका अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। जमुना, ये तू क्या कहना चाह रही है? तू नहीं जानती? जानती हूँ। आज सच में मुझे तुमसे घृणा हो। उस आदमी से छुप छुप कर इश्क लड़ा रही हो। छी! सुनिए, सुनिए, आप मुझे गलत मत समझिए। सुनिए, छी 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 छी, कितनी शर्मिंदगी,
कितना अपमान। किस बात की शर्मिंदगी, किस बात की? आप चिंता मत कीजिए, एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी, सब ठीक कर दूंगी। और अगर ना कर सकी ना, तो मैं कह देती हूँ कि मैं देवी माँ के सामने कभी भी ढोल नहीं छूऊंगी। जी मैं जमुना बोल रही हूँ। हाँ समझ गया मैं। तुम तो वही हो ना जिसने तबला बजाया था? हाँ। अब उस घर की बहू हो। जी, अब मैं कह रही थी, आपने शादी नहीं की है? नहीं। लेकिन बहू की मर्यादा को आप कितने अच्छे से समझते हैं। हाँ। तो फिर मेरी बड़ी मालकिन को वो मर्यादा दीजिए, दीजिए ना। देता तो हूँ। मेरी जितनी श्रद्धा तुम्हारी बड़ी मालकिन की और कोई नहीं करता है। असल में मैंने फोन किया था किसी वजह से। किस वजह से? देखो उस दिन गीत जिस तरह से वो साड़ियां लौटा गई, जिस तरह से मेरा अपमान किया। नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए बार बार फोन कर रहा हूं। देखो मुझे पता है मैं उस घर का कोई नहीं हूं, अनुराधा का कोई नहीं हूं, लेकिन गीत तो मेरी बेटी जैसी है। वो खो जाएगी। कोई नहीं समझ रहा है, वो खो जाएगी। उसे संभालने को कहो। मुझे बस इतना ही कहना था। गीत को मैं संभाल लूंगी, आप बस खुद को संभाल लीजिए। मुझे पता है कि तुम एक अच्छी बहू हो। तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। और शादी का उपहार भी तो मेरी तरफ से बाकी है ना तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या पसंद है, साड़ी या गहना? नहीं, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। मैं अपना उपहार आपसे खुद ही मांग लूंगी। बस एक अनुरोध है, बड़ी मालकिन को आप फोन मत कीजिएगा। जो भी हो, पर मेरे ससुर जी को बहुत दुख होता है। मैं समझती हूँ, वो बहुत अहंकारी है ना, इसलिए उन्हें दुख होता है। और मैं अपने ससुर जी का दुख कैसे देख सकती हूँ बताइए? तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अब लेकिन अगर मुझे तुम्हारे परिवार की खैर खबर लेनी हो तो ठीक है, आप मुझे फोन कर लीजिएगा। ये जमुना भी तो है, आपकी एक और बेटी। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। लेकिन बहू की मर्यादा तो आप समझते हैं ना। तो फिर मेरी बड़ी मालकिन को वो मर्यादा दीजिए ना। आप बड़ी मालकिन को अब फोन मत कीजिएगा, कुछ भी हो। पर मेरे ससुर जी को दुख होता है।